हमारे पास पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई है। जैसा कि मुझे बताया गया था, मीनाक्षी शादीशुदा नहीं थी, इसीलिए मैंने कुछ और डिटेल्ड एनालिसिस की। कोई ऐसी डिटेल जो हमारे काम आ सके? जी है। देखिए इंस्पेक्टर, रेप हुआ है, उसके निशान हैं, खरोचे हैं जो फोर्स्ड सेक्स की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा भी विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव औरत थी एक अरसे से। मतलब किसी के साथ एक अरसे से जिस्मानी ताल्लुकात थे विक्टिम के? 100%। आपने बताया था उस शाम को किसी ने पीसीओ से कॉल किया था विक्टिम को, शायद वही ये शख्स हो। सर, अरविंद गुप्ता और राहुल गुप्ता का मीनाक्षी से कभी कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रहा ही नहीं है। 26 अक्टूबर की रात को दोनों बाप बेटे घर में ही जबलपुर में थे। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात और सामने आई। मीनाक्षी गुप्ता एक अरसे से सेक्सुअल एक्टिव थी। अब हमें उसके प्रेमी को ढूंढना हो। तो सर, ये जो आपसी रंजिशें सामने आई हैं, जो थी जरूर, इस जुर्म से जुड़ी ना हो। शायद कोई और ही एंगल हो, कोई रिश्ता, कोई प्रेमी, और उस प्रेमी और मीनाक्षी के बीच की खटास जो इस जुर्म की जड़ बनी। लेकिन फिर गैंग रेप क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कोई सुपारी किलर था, करने आया था मर्डर, लेकिन कर गया रेप एंड मर्डर? लेकिन सर, खबरियों के अनुसार सुपारी मार्केट में ऐसी कोई खबर नहीं है। 26 अक्टूबर को जिसने भी मीनाक्षी को धनापुर के पीसीओ से फोन किया था, वो हमारे इस केस के ताले की चाबी है। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। कोई और बात है जो ये तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका हमसे छुपा रही हैं? राजीव, कोई भी काम हो, जरूरत हो तो बेझिझक फोन करना। हाँ विकास भाई साहब, हम लोग भी बस 2-3 दिन यहाँ और रुकेंगे, उसके बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। सुनीता, चाचा जी का फोन होना है तो कोई बात ही मत करना। हम सब मिल बैठकर सुलझाएंगे ये मामला। जी दीदी। सुनो, शालिनी दीदी और सुनीता दीदी को जो भी सही लगे मान लेना। हमें जो भी मिलेगा वो हमारे लिए सही रहेगा। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही। मीनाक्षी दीदी 3 दिन से गायब थी, उनका फोन पे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, और सुनीता दीदी को फर्क ही नहीं पड़ा। देखो प्रियंका, ऐसे वक्त पर अपनों पे शक करना ठीक नहीं है। हम एक परिवार हैं, ऐसे वक्त पर हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। 3 दिन तक सुनीता का चुप रहना, ये बात खटक तो रही है। जी सर, सुनीता डायरेक्ट शक के घेरे में आ जाती है। लेकिन सर, अगर सुनीता किसी साजिश की करता धरता होती तो वो 3 दिन तक चुप बैठने का खतरा क्यों उठाती, बल्कि पहले ही दिन शोर मचाती, हल्ला मचाती, ताकि कोई उस पर शक न करे। तो फिर कौन है इस साजिश का करता धरता? ऐसा कैसे हो सकता है कि मीनाक्षी की तीनों बहनें शालिनी, सुनीता और प्रियंका, इनमें से किसी ने भी मीनाक्षी के प्रेमी का जिक्र तक नहीं किया? सर, एक ट्विस्ट है। और एक? बोलो। पोस्टमार्टम में शराब की लेवल्स काफ़ी हाई थे। हम अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि मीनाक्षी को ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई होगी, लेकिन सर अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ना हुआ हो। साहब, ना किसी परिवार वाले से ये बात सामने आई, ना मोहल्ले वाले से। फिर कौन? ये खबर मैंने कबाड़ के बीच से खोद के निकाली है साहब। धनापुर के बिरजू कबाड़ी वाले ने बताया। शायद पीती थी मीनाक्षी जी। क्या? महीने के 6 से 7 विलायती खंडे कहीं नहीं गए, कभी कभार तो 8, 10, 12 तक भी हो जाते थे। घर से बोतल मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि वो खुद दारू पीती होगी। तो फिर पीता कौन था? है? सोचने वाली बात है। घर में अकेली रहती थी वो। इतने सालों में मैंने तो कभी किसी और को मारे थे देखा नहीं। मैंने 2 दिन धनापुर और उसके आसपास विलायती शराब की जितनी भी दुकान थी सबसे पूछताछ की। किसी ने भी नहीं कहा कि मीनाक्षी उनसे शराब लेती थी। चंदू, तो फिर शराब की बोतलें आती कहाँ से थी? यही तो अंदर की बात है साहब। हर महीने का कोटा कोई चुपके से लाके देता रहता होगा, जान पहचान वाला। ये जान पहचान वाला चाहने वाला भी हो सकता है। महीने की 8 बोतलें, मतलब हफ्ते की 2 बोतलें और रोज के 3-4 पैग। आदत और लत के बीच की कंडीशन है, पर फिर भी तीनों बहनें चुप हैं और उनके पति भी चुप हैं। तो मीनाक्षी अकेली रहती थी, हो सकता है ये सब बातें छुपा गई होगी। लेकिन सर, एक बात है जो खटक रही है। क्या? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि शराब के लेवल्स हाई थे और गैंग रेप हुआ, पर सीमेन के ट्रेसेस नहीं मिले। कॉन्डम्स यूज हुए रेप में। हाँ तो? सर, जैसे जबरदस्ती शराब की थ्योरी अब हमें सही नहीं लग रही, हो सकता है ये गैंग रेप की थ्योरी भी सही ना हो। सीमेन ट्रेसेस नहीं मिले, पर खरोंचे और निशान तो हैं माधुरी। सर, कंसेंजुअल सेक्स, मर्जी से सेक्स के दौरान आई खरोचे और निशान हो सकते हैं, जिसे गलती से गैंग रेप समझा जा रहा है। विलायती शराब सस्ती नहीं होती। महीने की 8 बॉटल्स। सर, मीनाक्षी की खुद की आमदनी बुरी नहीं थी, और प्रेमी की आमदनी भी अच्छी खासी हो सकती है, और पॉलिटिक्स में आमदनी अच्छी होती। दिनकर पटेल, वो मीनाक्षी का प्रेमी हो सकता है। वो नहीं भी हो सकता।
तभी उसने हमें मीनाक्षी का चाचा और उसकी प्रॉपर्टी के एंगल में गुमराह किया। पॉलिटिशियन है, खेलना, गुमराह करना, घुमाना रोज का काम है। तो कहीं तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं राजपूत साहब, आप बड़े आदमी हैं, कहाँ मैं ऐसी गुस्ताखी करूंगा। तो तुम किस तरफ इशारा कर रहे थे? बस इतना ही कह रहा था कि 26 अक्टूबर की रात आपके घर पे 2 मेहमान आए थे और उसी रात मीनाक्षी गुप्ता का कत्ल हुआ, सामूहिक बलात्कार के बाद। देखो, मेरा इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? और मुझे फोन मत करना, और ब्लैकमेल करने की तो कभी सोचना भी मत। अभी इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। दूर रहो मुझसे, समझे? हेलो जी, मैं मालती रघुवंशी बोल रही हूँ, धानापुर से। जी मालती जी, बोलिए। वो मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ बात बतानी है। मीनाक्षी मेरी बहुत करीबी सहेली थी, बचपन की सहेली। आप मीनाक्षी गुप्ता के मर्डर के बारे में कुछ जानती हैं? जी, ये बात उसके मर्डर से जुड़ी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मीनाक्षी गुप्ता के बारे में कुछ बात है जो शायद कोई नहीं जानता मेरे अलावा, जो मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए। सुनीता, मालती को लगता है कि मीनाक्षी के कत्ल के पीछे सुनीता हो सकती है। सर एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा मालती ने, पर मालती को लगता है शायद सुनीता इसके पीछे है। प्रॉपर्टी के लिए? तब तो हो सकता है सर सुनीता ने अगवाई की हो, बाकी दोनों बहनें और उनके पति भी शामिल। बात कुछ क्लियर नहीं है सर। मालती ने कहा वो खुद आकर बताएगी, पहुंच रही है थोड़ी देर में, पर वो कह रही थी कि मीनाक्षी ने उसे कुछ ऐसा बताया था जो कोई और नहीं जानता। अगर अकेलापन इतना ही खाए जा रहा है तो शादी क्यों नहीं कर डालती? अब किसका इंतजार है? बताऊं? क्या रे, मुझसे क्या छुपाएगी तू? देख तू ना, मुझे गलत मत समझना। फालतू की बातें मत कर, बोल ना। मैं ना कुछ कर रही हूँ मालती, कुछ करती आ रही हूँ। कोई भी सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा। ये तेरी ड्रिंक की आदत? तो फिर? मेरी जिंदगी का एक ऐसा पहलू जिसे कोई नहीं जानता, नहीं मेरे जीते जी कोई जान पाएगा, और मेरी मौत के बाद भी गुप्त रहेगा। कितना सस्पेंस बना रही है, बता ना। सुनीता, मुझे लगता है हमें भी कल तक यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजीव, चाचा जी कहीं घर पर कब्जा ना कर ले। अरे हलवा पूरी है क्या जो कब्जा कर लेंगे? मैं विकास और कपिल से बात करता हूँ। अब इस मामले का हल साथ में बैठकर ही निकालना होगा सुनीता। बहुत कुछ हो चुका है, अब इसके आगे किसी को भी किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हो सके उतना जल्दी बात कर लो राजीव से, सेटल कर लो मामला। मीनाक्षी गुप्ता के बारे में हमने जो भी जाना वो दूसरों की राय थी, और मालती मीनाक्षी की सहेली को राय नहीं बल्कि एक छुपी हुई हकीकत बयान करने हमारे पास खुद चलकर आई थी। मालती ने हमें जो बताया वो मीनाक्षी की जिंदगी का एक अलग पहलू था, एक ऐसा पहलू जिसे हजम करना आसान नहीं था, पर उस वक्त उसकी सच्चाई नापने का कोई मापदंड भी नहीं। इस मर्डर केस के हल होते होते कई ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयों के, कई झूठ और फरेब के पर्दाफाश हुए। इस केस का पूरा पर्दाफाश मैं पहुंच गई हूँ।
कितनी देर हुई? 10 मिनट से राह देख रही हूँ। कब तक आ रहे हो? बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मेरी जिंदगी का एक ऐसा भी पहलू है जो कोई नहीं जानता, और मेरे जीते जी कोई नहीं कि वो सच की तस्वीर हो। साहब जी, मैं यहाँ डुमना के पास से गुजर रहा था, तब झाड़ियों में एक औरत की लाश दिखी है साहब जी। पाई गई। डुमना जबलपुर के पास एक महिला का शव बरामद हुआ है। गेहुआ रंग है, उम्र 35 से 38 के बीच, ऊंचाई 5 फीट 4 इंच। इस औरत के बारे में कोई भी खबर हो तो राजगीर थाना जबलपुर को तुरंत संपर्क करें। परसों रात यानी 26 अक्टूबर को 11 और 12 के बीच कत्ल हुआ है। शायद इन दिनों में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। पिछले 2 दिनों के सारे मिसिंग कंप्लेंट्स खंगालो। मैं विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स भेज रही हूँ, आधार डेटा के साथ मैच करके देखिए जरा। हमारे पास और कोई आइडेंटिफिकेशन है नहीं और ना ही कोई मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट है। प्रियंका, प्रियंका, क्या हुआ? प्रियंका ये देखो। मीनाक्षी दीदी? ये क्या हो गया मीनाक्षी दीदी के साथ? पता नहीं, अभी फॉरवर्ड आई मुझे, लिखा है डुमना के पास लाश मिली है। पर दिवाली के बाद तो सुनीता दीदी वहीं रुक गई थी ना, धानापुर में, मीनाक्षी दीदी के साथ। जरा फोन लगाओ सुनीता दीदी को। हेलो कपिल, बोलो। सुनीता दीदी, मीनाक्षी दीदी कहाँ है? मीनाक्षी दीदी तो किसी काम से बाहर गई हुई है। 26 तारीख को निकली थी। कहाँ के लिए निकली थी? आपकी बात हुई उनसे? नहीं, मतलब मैंने उनका फ़ोन कई बार ट्राई किया था, लेकिन 2 दिन से उनका फ़ोन बंद आ रहा है। मैं एक फ़ोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको, आप देखिए ज़रा। ये हैं तो मीनाक्षी दीदी। हाँ, हैं तो वही, पर ये सब कैसे हुआ और क्यों? सर, विक्टिम का नाम मीनाक्षी गुप्ता है, धानापुर की रहने वाली थी। मीनाक्षी गुप्ता की तीनों बहनें और उनके पति यहाँ आ रहे हैं। वैसे सर, मीनाक्षी गुप्ता की काफी इज्जत थी धानापुर में। जबलपुर किस काम से आई थी? सब तो यही कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। उनसे मीनाक्षी गुप्ता का मोबाइल नंबर मिला है जो स्विच ऑफ है। जान क्यों निकली जा रही है तेरी आशीष? इतनी घंटी क्यों बजा रहा है? गजब हो गया, मर्डर हो गया अपने मीनाक्षी जी का। क्या बक रहा है बे? ये देखिए, फॉरवर्ड आया है मुझे। दीक्षित, ये मीनाक्षी गुप्ता यहाँ पूरे धानापुर गांव में जानी पहचानी थी, सोशल वर्क भी करती थी। पर बड़ी अजीब बात है कि 26 तारीख से पूरे 3 दिन बीत गए हैं, मीनाक्षी जी अभी तक अपने घर नहीं लौटी, और फिर भी उनके घर वालों ने यहाँ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। लक्ष्मण, हमने इस मीनाक्षी गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। तब तक तुम ये पता लगाओ कि मीनाक्षी गुप्ता धाना। 2 दिन हो चुके हमें इसकी लाश मिले हुए, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी धानापुर में इसकी मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की। दिवाली तक हम सब साथ ही थे वहां धानापुर में। 22 अक्टूबर की दोपहर को हम अपने घर के लिए निकले। और सर, हम दोनों भी 22 तारीख को वहाँ से निकले थे। बस राजीव जी और सुनीता दीदी वहाँ मीनाक्षी दीदी के साथ रह गए थे। आप सब लोग अपना परिचय देंगे? सर, मेरा नाम विकास खंडेलवाल है। मैं किशनगढ़ का हूँ, धानापुर के पास में ही है। मेरा रेस्टोरेंट है। मैं शालिनी का पति हूँ। मैं शालिनी, 4 बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मीनाक्षी मेरे बाद थी।
मैं सुनीता, मीनाक्षी दीदी के बाद की बहन। ये मेरे मिस्टर हैं राजीव महाजन। हम लोग भेड़ा घाट में रहते हैं सर। सर मेरा नाम कपिल जायसवाल है और ये मेरी बीवी प्रियंका जायसवाल, सबसे छोटी बहन। हम लोग दामोह में रहते हैं। और मीनाक्षी के हस्बैंड कहाँ हैं? मीनाक्षी ने शादी नहीं की थी। अच्छा, धनापुर में कब से रह रही थी? हम लोग चारों धानापुर में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। मीनाक्षी जिस घर में रहती थी वही हमारा मायका है। और आपके माँ बाप? जी वो बहुत पहले ही गुजर गए। मुझे और प्रियंका को मीनाक्षी दीदी ने माँ की तरह संभाला। हम सारे त्योहार वगैरह वही धानापुर में मनाते हैं। तो 26 तारीख की शाम को जब मीनाक्षी घर से बाहर निकली तो उसने आपको कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं, उसने कुछ बताया नहीं था। बस शाम की चाय के बाद लगभग 4:30 पौने 5 बजे वो। सुनीता, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। जी दीदी। सर मीनाक्षी दीदी का लगभग हर दिन किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना होता था। कई लोग उनसे मिलने आते, वो कई लोगों से मिलने चली जाती। पता तो चला ही होगा ना सर आपको, समाज सेविका थी मीनाक्षी दीदी। और सर धानापुर हाईवे पर उनका एक ढाबा भी है, अच्छा चलता है। इनकी मीनाक्षी दीदी ने खुद अपने बलबूते पर ही ये सब कुछ खड़ा किया। सुनीता जी, ये बात समझ में आई कि मीनाक्षी ने आपको ये नहीं बताया कि वो किससे मिलने जा रही है, लेकिन ये तो बताया होगा कि वो कब तक लौटेगी, रात के खाने तक लौटेगी या नहीं? जी नहीं, दीदी ने कुछ नहीं बताया। पर जब 26 की रात को नहीं लौटी, 27 को नहीं लौटी, 28 को नहीं लौटी और आज 29, आप लोगों को फिक्र नहीं? कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं? ऐसा नहीं है सर, सुनीता ने कई बार उनका फोन भी ट्राई किया था लेकिन बंद आ रहा था। और राजीव, मीनाक्षी दीदी कल रात भर घर नहीं लौटी है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे किसी काम में बिजी हो गई होंगी और उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी शायद। सर मैंने उनका फोन कल ट्राई किया था, मैंने उनका फोन आज सुबह भी ट्राई किया, लेकिन मीनाक्षी दीदी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 3 दिन से आपकी बहन का फोन स्विच ऑफ था, फिर भी आपको कुछ अजीब नहीं लगा? हमें तो सुनकर ही अजीब लग रहा। सुनीता जी, ऐसी कौन सी औरत होगी जो रात को बाहर रुकने वाली हो और अपने साथ एक ओवरनाइट बैग भी ना पैक करके ले जाए? तुम ही ने कहा कि मीनाक्षी की लाश उन्हीं कपड़ों में मिली जिन कपड़ों में वो घर से बाहर निकली थी। मैडम वो ऐसा है कि मीनाक्षी अपनी मर्जी की मालिक थी। दानापुर में काफी काम किया है उसने, सभी लोग दानापुर में उसे जानते हैं। जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप लोगों को तकलीफ होगी। कत्ल के पहले मीनाक्षी गुप्ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कत्ल और बलात्कार के वक्त मीनाक्षी के खून में शराब की काफी ज्यादा मात्रा थी। अब यह शराब उन्होंने खुद पी या किसी ने जबरन पिलाई, यह फिलहाल कहना मुश्किल है। जबरन पिलाई गई है सर। शराब तो दूर, मीनाक्षी एक सादा पान तक नहीं खाती थी। इतनी घिनौनी और क्रूर हरकत उसके साथ किसने की सर? जितने सवाल आप लोगों के पास हमारे लिए हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल हमारे पास आप लोगों के लिए। आप लोग सही जानकारी देंगे तभी पता चल पाएगा कि किसने किसका क्या बिगाड़ा और क्यों बिगाड़ा।